कुछ बीमारियां जो लंबे समय तक होती है, जिन्हें सामान्य भाषा में असाध्य रोग कहा जाता है, क्रॉनिक डिसऑर्डर्स जिसे हम कहते हैं, जिसमें से कमर का दर्द, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम और मुख्यतः एक जो समस्या होती है जिसे हम गठियावात कहते हैं, आर्थराइटिस कहते हैं। इन सभी बीमारियों में दवाइयां लंबे समय तक चलती है। एज ए सुपर स्पेशलिस्ट हमारे पास काफ़ी पेशेंट्स आते हैं, हम उनको पूरा लगभग आधा घंटा बहुत सारी चीज़ों को काउंसिल करने में लगाते हैं, जिसमें से इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है कि आपका खान पान कैसा हो, आपकी एक्सरसाइज कैसी हो और दवाइयों का सेवन किस तरीके से किया जाए। उसमें दवाइयों की मात्रा, दवाइयों का टाइमिंग और दवाइयों का ड्यूरेशन, कितने दिनों तक लेना है, ये सारी चीज़ बताई जाती है। मुख्यतः आर्थराइटिस में जो दवाइयाँ चलती है जिसे हम DMRDs कहते हैं, डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटॉइड मेडिसिन, यह दवाइयाँ नो डाउट लंबे समय तक चलती है, क्योंकि इस बीमारी को जड़ से खत्म करने का जो एक लोगों के दिमाग में फितूर बैठा हुआ है, ये संभव नहीं है। क्योंकि जो आनुवंशिक आर्थराइटिस की बीमारियां हैं, गठियावात की जो बीमारियां हैं, जिसमें से रूमेटॉइड कहें, सीरोनेगेटिव रूमेटॉइड कहें, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, इस टाइप की बीमारियां जो है यह जड़ से खत्म नहीं होती। हम इन्हें बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि इनके कारक कोई बैक्टीरिया नहीं होते, इनका एक जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ही खराब होता है शरीर में, जिसके कारण से आपको यह समस्या कभी उभरती है, कभी बैठती है। तो इसके अंदर जो केमिकल मीडिएटर्स हैं वो कंटिन्यूसली शरीर में बनते रहते हैं, और एक मात्रा से जब ऊपर हो जाता है तो बिल्कुल यह आपको परेशान करते हैं, इनके लक्षण आते हैं और आगे विकृतियां बढ़ती हैं, बीमारी के स्टेजेस बढ़ते चले जाते हैं। सो कमिंग बैक टू द नेक्स्ट पॉइंट, यदि यह बीमारियां आपको है और दवाइयां चल रही है, तो बहुत कॉमनली देखा है, यदि सर्दी खांसी भी हुई या पेट खराब हुआ या कभी डायबिटीज की समस्या हो गई या कोई दूसरी प्रॉब्लम हो गई, तो बिना सोचे समझे पेशेंट इन मुख्य दवाइयों को बंद कर देता है। आर्थराइटिस की जो दवा चल रही है वो बंद कर देता है, जिसके कारण से यदि शरीर में कोई भी समस्या चल रही है और आर्थराइटिस की समस्या साथ में है, तो वह समस्या ज्यादा दिखाई देती है। आर्थराइटिस की दवा बंद करते ही यह समस्या और दुगनी हो जाती है। आप इसको सिंपल ऐसा समझिए कि आपको दिन भर से थकान है, बहुत ओवरलोडेड है, आप काम से बहुत थके हुए हैं, और इसके पश्चात आपको हल्का बुखार आ जाता है तो वो बहुत ज्यादा लगता है, सर्दी हो जाती तो बहुत ज्यादा लगता है। यही यदि आपका शरीर कंट्रोल में हो, अर्थात आपका न्यूट्रिशन अच्छा हो, आप आर्थराइटिस की दवा ऑलरेडी ले रहे हो और उसके पश्चात आपको समस्या हो, तो आपकी जो समस्या है, चाहे वह बीमारी हो, किसी भी प्रकार की, बुखार हो, सर्दी जुकाम हो, पेट खराब हो और आर्थराइटिस की दवा चल रही है, तो आपको वह ज्यादा परेशान नहीं करता। यह अनुभव मैं इसलिए शेयर करता हूँ, जस्ट रिसेंट में आज हमारे पास एक ओपीडी में पेशेंट आया, उसने बताया, सर मेरा डायबिटीज ऊपर नीचे हो गया था, जिसके कारण से मैंने आर्थराइटिस की दवा बंद कर दी। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, आर्थराइटिस की दवा आपने बंद कर दी, अभी आप कैसा फील कर रहे हैं? उसने बताया कि चूंकि ये दवाइयाँ हमने 2-3 महीने पहले शुरू की थी, शुरू के 1-2 दिन ठीक लगा और उसके बाद धीरे से दर्द उसी अवस्था में पहुंच गया जब ये हमारे पास बहुत गंभीर दर्द की अवस्था में आए हुए थे, बहुत परेशान थे। सो 2-3 महीने में जो दवा का असर आया, जो ट्रीटमेंट हमने किया था, वह सडनली ड्रॉप हुआ। और कहिए आपको कोई भी दूसरी मेडिकल प्रॉब्लम हो रही है, उसमें आपका स्ट्रेंथ, आपका रेजिस्टेंस, आपकी इम्यूनिटी और डाउन हो जाती है, जिसके कारण से आपका टॉलरेंस कम हो जाता है और आपकी जो आर्थराइटिस की समस्या है वह वापस उसी जीरो लेवल पे आके शुरू हो जाती है जहां से हमने ट्रीटमेंट शुरू किया था। सो अगेन एंड अगेन मैं रिक्वेस्ट करूंगा पेशेंट से भी, और जो एलाइड मेडिसिन के जो डॉक्टर्स हैं, जो इनका ट्रीटमेंट करते हैं, वो आर्थराइटिस की दवा को तुरंत ना बंद कराएं। वो एक बार ये कोशिश जरूर करें कि अपने स्पेशलिस्ट से संपर्क कर लें, या जो पेशेंट जिस डॉक्टर के अंडर में आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट कर रहा है उसके साथ जरूर डिस्कस करें कि सर इसमें से हम, हो सकता है कि जो मेन मेडिसिन है उसको चालू रखें और दूसरी जो सप्लीमेंट्री मेडिसिन है उसको हम बंद कर सकते हैं। तो दवाइयाँ की मात्रा यदि ज़्यादा हो रही, क्वांटिटी की दिन में जैसे 5, 6, 7 से ज़्यादा हो रही है, तो आप कुछ दवाइयों को रोक लें, ताकि आप जो अभी की जो प्रॉब्लम है, सर्दी बुखार, पेट में दर्द या फिर बुखार, उसके लिए आप एडिशनल दवा दे दें, न कि मेन कोर्स की दवाइयाँ जो आर्थराइटिस की उसको बंद करें। सो अगेन एंड अगेन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरह की भूल करने से आपका शरीर वापस से आर्थराइटिस की चपेट में आ जाता है, उसके चुंगल में आ जाता है और आपकी परेशानी बढ़ जाती है। सो आर्थराइटिस की दवा को बिना आपके स्पेशलिस्ट की सलाह के, चाहे आप किसी दूसरी प्रॉब्लम में भी हो, तो उसे बंद ना करें, उसे चालू रखें। इससे आपके आर्थराइटिस कंट्रोल रहता है और आपकी किसी दूसरी बीमारी से भी रिकवर होने की संभावना बहुत तेजी से बढ़ जाती है और आप जल्दी रिकवर कर जाते हैं।
धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।